प्रधानमंत्री अपने मिशन 400 के लिए पूरे जोर शोर से जुट गए हैं। एक दिन में कई सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी वो 3 राज्यों की सभाओं और रोड शो के जरिए जनता के बीच पहुंचने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र, तेलंगाना में सभा की उन्होंने और भुवनेश्वर में रोड शो की तैयारी है, वो भी आपको विस्तार न्यूज दिखाएगा। अपनी सभाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। जैसे जैसे चतुर्थ चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। न थकेंगे, न रुकेंगे, बस चलते रहेंगे। लगता है मोदी इसी मंत्र का पालन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने महाअघाड़ी को जमकर कोसा। नकली राकंपा और शिवसेना ने 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस में विलय करने का मन बना लिया है, लेकिन उन्हें इसके बजाय अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मिल जाना चाहिए। तो वो इतने हताश हैं और निराश हो गए हैं कि उनको लगता है कि अगर 4 जून के बाद राजनीतिक जीवन में टिके रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। वो इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको लगता है कि अगर 4 जून के बाद सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अगर टिक के रहना है तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। राहुल गांधी को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने शहजादा कहकर संबोधित किया। उन्होंने पित्रोदा के बहाने राहुल पर जमकर हमला किया। कहा कि कांग्रेस के शहजादे के गुरु अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने भारत के लोगों पर रंग भेदी टिप्पणी की है। जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है। तो राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव शहजादे के गुरु को भारत के विचार के खिलाफ लगता है। मोदी ने कांग्रेस के एजेंडे को देश के लिए खतरनाक बताया। ये कांग्रेस के शहजादे के एक गुरु अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों पर रंग भेदी टिप्पणी की है। रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहां जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि जो लोग मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं, वे मुझे मरने के बाद भी नहीं गाड़ सकते। नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है मोदी तेरी कब्र खुद देगी, और दूसरी तरफ ये नकली शिवसेना है जो मुझे जिंदा गाड़ने की बात करती है। ये मातृशक्ति मेरा रक्षा कवच है। मुझ पर मातृशक्ति का इतना आशीर्वाद है, ये लोग चाहकर भी मोदी को जीते जी भी और मरने के बाद भी जमीन में नहीं गाड़ पाएंगे। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने आरक्षण पर बोलते हुए कहा
कि ये महाअघाड़ी आरक्षण के लिए महाभक्षण का महाअभियान चला रही है, तो वहीं SC, ST, OBC का आरक्षण बचाने के लिए मोदी आरक्षण के महारक्षण का महायज्ञ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि ये कांग्रेस वाले थे जिन्होंने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए रात दिन एक कर दिए थे। और मैं गंभीरता से कह रहा हूं, ये महाअघाड़ी आरक्षण का महाभक्षण का महाअभियान चला रही है। वहीं SC, ST, OBC का आरक्षण बचाने के लिए मोदी आरक्षण का महायज्ञ कर रहा है। आपको याद रहना चाहिए वो कौन लोग थे जिन्होंने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए रात दिन एक कर लिए थे। वो कौन थे? मोदी इन दिनों विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है। जितना विपक्ष मोदी पर बोलता है उससे मोदी विपक्ष को सूद समेत वापस कर देते हैं। नंदुबार के बाद मोदी तेलंगाना के महबूब नगर पहुंचे थे और वहां भी उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। और यही नहीं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रोड शो भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।